नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सरसों की टॉप सबसे ज़्यादा पैदावार देने वाली हाइब्रिड किस्मों के बारे में। किसान साथियों, इस साल बहुत ही कम बारिश भारत के सभी क्षेत्रों में देखने को मिल रही है, तो ऐसे में हमारे किसान भाइयों को कम पानी वाली रबी सीजन की फसलें लगानी चाहिए। तो उन फसलों में सबसे पहले नाम सरसों की फसल का भी आता है। हम आपको जो वैरायटियां बताने वाले हैं सरसों की, उन वैरायटियों को आप भारत के उन सभी क्षेत्रों में लगा सकते हैं जहां पर सरसों की बुवाई की जाती है। किसान साथियों, सभी वैरायटियों के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी जानेंगे। उससे पहले हमारा आपसे बस एक ही निवेदन है, आपकी सही फसलों की सही और समय पर जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। चलिए किसान साथियों, शुरुआत करते हैं सरसों की नई वैरायटी से। इस वैरायटी का नाम है SMH 108। यह शक्ति वर्धक कंपनी की हाइब्रिड वैरायटी है। इसके पौधे की हाइट की बात करें तो लगभग 160 से 180 सेंटीमीटर तक इसके पौधे की हाइट हो जाती है। फसल पकने की बात करें तो लगभग 130 से 140 दिन में इसकी फसल पक कर के तैयार हो जाती है। और इसकी पैदावार देने की क्षमता की बात करें तो 12 कुंटल से लेकर 15 कुंटल प्रति एकड़ तक इसकी पैदावार देने की क्षमता है। किसान साथियों, अगर आप सरसों की अच्छी वैरायटी का सही समय पर सही खाद उर्वरक डाल करके बुवाई करते हैं तो आपको बहुत ही तगड़ा उत्पादन देखने को मिलता है। सरसों की बुवाई के सही समय, सही खाद उर्वरक और भी बहुत कुछ आपको अगली वीडियो में बताएंगे, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। चलिए बात करते हैं इसके बाद में अगली वैरायटी की। इसका नाम है किसान साथियों शक्ति वर्धक कंपनी की ही एक पुरानी बहुत ही भरोसेमंद वैरायटी है SVGH 84। इसको शायद सभी किसान भाई जानते भी होंगे। यह भी बहुत ही अच्छा उत्पादन देने की क्षमता रखती है और इसकी फसल अवधि भी 130 से 140 दिन है। लगभग 12 से 15 कुंटल उत्पादन प्रति एकड़ देने की क्षमता इस वैरायटी की भी है। रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होने के साथ साथ इस वैरायटी में और भी बहुत सारे अच्छे गुण हैं, इसलिए आप इस वैरायटी को भी लगा सकते हैं। इसके बाद में हमारी अगली हाइब्रिड वैरायटी है एडवांटा कंपनी की ADB 414। इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा होती है, लगभग 210 से 220 सेंटीमीटर इसकी हाइट हो जाती है और इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी बढ़िया है। इसी के साथ साथ इसकी फसल अवधि कम है, लगभग 125 से 130 दिन में पक कर के तैयार हो जाती है और लगभग 12 से 14 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन देने की क्षमता रखती हैं। इसके बाद में हमारी अगली वैरायटी का नाम है प्रो एग्रो केसरी 5111। किसान साथियों, यह वैरायटी भी किसानों की फेवरेट वैरायटी है और कई सालों से इसको किसान भाई लगाकर अच्छा उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं। इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होने के साथ साथ इसकी फसल अवधि बहुत ही कम है, लगभग 105 से 110 दिन में यह पक कर के तैयार हो जाती है और 10 से 12 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन देने की क्षमता रखती है। इसके पौधे की हाइट भी किसान साथियों अन्य वैरायटियों के मुकाबले कम होती है, लगभग 140 से 160 सेंटीमीटर तक इसके पौधे की हाइट हो सकती है। इसके बाद में किसान साथियों बात आती है हमारी अगली वैरायटी की। इसका नाम है बायर कंपनी की ही प्रो एग्रो 5222। किसान साथियों, यह वैरायटी भी किसानों की पुरानी एवं फेवरेट वैरायटी है। यह वैरायटी मध्यम फसल अवधि वाली वैरायटी है, लगभग 125 से 130 दिन में पक कर के तैयार हो जाती है और इसका उत्पादन काफ़ी बढ़िया हमारे किसान भाइयों को मिलता है। लगभग 12 से 15 कुंटल प्रति एकड़ तक अधिकतम उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी काफ़ी बढ़िया है और इसकी पौधे की हाइट लगभग 160 से 180 सेंटीमीटर तक हो सकती है। और अगली वैरायटी है किसान साथियों हमारी पायोनियर की 45S46। 45S46 वैरायटी को हर किसान भाई जानता है और इसको बहुत सारे किसान भाई पिछले 2-3 सालों से लगा रहे हैं और अच्छा उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं। जिन नए किसान भाइयों को इसके बारे में पता नहीं है उसको हम बता दें कि यह बहुत ही बढ़िया वैरायटी है और रोग प्रतिरोधक क्षमता इस वैरायटी की बढ़िया है। लगभग 125 से 130 दिन में यह पक कर के तैयार हो जाती है। उत्पादन इस वैरायटी का काफ़ी बढ़िया हमारे किसान भाइयों को मिलता है, लगभग 12 से 15 कुंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन देने की क्षमता रखती हैं। 40 से 41% तक तेल की मात्रा पाई जाती है और 160 सेंटीमीटर से 180 सेंटीमीटर तक इस पौधे की हाइट हो सकती है। किसानों की एक और बहुत ही फेवरेट वैरायटी है जिसका नाम है प्रो एग्रो की 5210। किसान साथियों, है भी काफ़ी किसान भाई इस वैरायटी को बहुत ज़्यादा संख्या में लगाते हैं। इस वैरायटी का उत्पादन काफ़ी बढ़िया मिलता है, लगभग 12 से 15 कुंटल प्रति एकड़ तक इस वैरायटी का उत्पादन मिल सकता है और 130 से 140 दिन में यह वैरायटी पक कर के तैयार होती है। इस वैरायटी की हाइट काफ़ी ज़्यादा होती है, लगभग 180 सेंटीमीटर से लेकर 2 से 20 सेंटीमीटर तक इस पौधे की हाइट हो सकती है। इस लिस्ट में अगले नंबर पर आती है हमारी श्रीराम कंपनी की 1666 वैरायटी।
यह वैरायटी मीडियम फसल अवधि वाली वैरायटी है। लगभग 125 से 130 दिन में पककर के तैयार हो जाती है। 12 से 14 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन देने की क्षमता रखती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता इस वैरायटी की काफ़ी बढ़िया है और लगभग 160 से 180 सेंटीमीटर तक इसके पौधे की हाइट हो सकती है। और किसान साथियों, इसी रेंज में एक और वैरायटी आती है जिसका नाम है पायोनियर की 45S42। यह भी मीडियम रेंज की वैरायटी है। लगभग 125 से 130 दिन में पक कर के तैयार हो जाती है और 12 से 14 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन देने की क्षमता रखती है। लगभग पौधे की हाइट 160 से 180 सेंटीमीटर तक हो सकती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए बहुत ही बढ़िया है। इसी के साथ साथ किसान साथियों, आप बायर कंपनी की प्रो एग्रो केसरी गोल्ड भी लगा सकते हैं। यह भी बहुत ही बढ़िया वैरायटी है। इसकी फसल अवधि बहुत ही कम है। लगभग 105 से 120 दिन में है पकड़ के तैयार हो जाती है। 10 से 12 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन देने की इसकी क्षमता है और लगभग 140 से 160 सेंटीमीटर इसके पौधे की हाइट हो जाती है। तो किसान साथियों, इस वीडियो में हमने आपको सरसों की टॉप हाइब्रिड चुनिंदा वैरायटियों के बारे में जानकारी बताई है। अगर आपने इनमें से किसी वैरायटी को लगाया है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको उस वैरायटी से कितना उत्पादन मिला है। और भी अन्य वैरायटी अगर आप लगाते हैं तो आप उसके बारे में भी हमें बताइएगा। और अगली वीडियो में हम आपको सरसों की कम पानी वाली वैरायटी के बारे में जानकारी बताएंगे, क्योंकि इस साल बहुत ही कम बारिश भारत के सभी क्षेत्रों में देखने को मिल रही है। तो हमारे किसान भाइयों को कम सिंचाई करने वाली वैरायटियों का चयन करना चाहिए। अगली वीडियो में हम आपको उसी के बारे में जानकारी बताएंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।